जम्मू कश्मीर बैंक का बैंकिंग एसोसिएट और उसके साथ प्रोबेशनरी ऑफिसर के जो नतीजे आने वाले, हतमी नतीजे जो आने वाले हैं, उसको लेकर असमंजस बना हुआ था। और अब ये कहा जा रहा था, पिछली बार जब हमने जो जम्मू कश्मीर बैंक के वकील हैं एडवोकेट नवयुग सेठी, जब हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि अगली हियरिंग इस केस की 29 मार्च को है। आप जानते हैं कोर्ट ने रोक लगाई है इस चीज़ पर कि नतीजे, हतमी नतीजे जो है वो रिज़ल्ट वो डिक्लेयर अभी नहीं किए जा सकते जब तक जो केस कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक उस मामले का निपटारा कोर्ट नहीं करती। आप जानते हैं कि कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं वो कोर्ट गए थे और उन एस्पिरेंट्स ने उस समय इम्तिहान की सारी प्रक्रिया को लेकर कुछ सवाल खड़े किए थे। जब सवाल खड़े किए तो उस केस की अभी भी हियरिंग चल रही है। हियरिंग में क्या कुछ हो रहा है, हियरिंग के अंदर क्या कुछ हो रहा है, दोनों पार्टीज़ क्या कुछ कह रही हैं, उस पर जाहिर सी बात है चूँकि कोर्ट में मामला है हम बात नहीं करेंगे। लेकिन बात इस चीज़ पर कि हियरिंग अब कब होगी। आपको याद होगा पिछली बार जब हमने आपको कहा था तो उस समय भी जम्मू कश्मीर बैंक के वकील एडवोकेट नवयुग सेठी ने कहा था कि हम प्रीपोनमेंट के लिए कोशिश करेंगे, गुजारिश करेंगे कोर्ट से कि आप इस केस को ज़रा जल्दी सुने, क्योंकि ये मामला लगभग 1850 के करीब बैंकिंग एसोसिएट्स और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट का मामला है। 1500 बैंकिंग एसोसिएट इसमें उनको नौकरियां मिलनी हैं, 350 के करीब प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाना है। कोर्ट ने उस समय 29 मार्च की तारीख दी थी, लेकिन अब जो मेरे पास बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 9 मार्च 2021 का ऑर्डर है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की कोर्ट का। उन्होंने अभिनव शर्मा एंड अदर्स पेटिशनर्स थ्रू नन वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर बैंक थ्रू सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी एंड एडवोकेट नवयुग सेठी, इस मामले में CM नंबर 1350/2021 इन रिट पिटिशन सिविल नंबर 908/2020 में उन्होंने ये कहा है, एक एप्लीकेशन फाइल किया था जम्मू कश्मीर बैंक ने और उन्होंने ये गुजारिश की थी दैट एप्लीकेशन इज फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट्स रिस्पोंडेंट्स 1-2 सीकिंग प्रीपोनिंग। इसमें बेसिकली प्रीपोनमेंट के लिए उन्होंने गुजारिश की थी, एप्लीकेंट ने भी गुजारिश की थी, रिस्पोंडेंट्स ने भी गुजारिश की थी कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो मेन पिटिशन की 29 मार्च है, आप इसको प्रीपोन करें। इस बुनियाद पर फैक्ट्स को और ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए ये गुजारिश की गई थी कोर्ट से और उसके बाद सबमिशन भी की गई थी बार में कि इस एप्लीकेशन को कोर्ट ने अलाउ किया। और अब इस मामले की नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 15 मार्च 2021 को होगी। डेली सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में इसको लिस्ट किया जाएगा और नोटिस जो है रेस्ट ऑफ द काउंसिल को भी इशू किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया साफ तौर पर 15 मार्च 2021 को अब इस मामले की सुनवाई होगी। 15 मार्च 2021 को अगर ये मामला निपट जाता है, अगर कोर्ट वहाँ पर कोई रिलीफ जम्मू कश्मीर बैंक को देती है या ये जो मेन पिटिशन है उस पिटिशन के ऊपर फैसला दे देती है, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, बैंकिंग एसोसिएट का नतीजा हो या प्रोबेशनरी ऑफिसर का नतीजा हो, दोनों इम्तिहानों के नतीजों को लेकर जम्मू कश्मीर बैंक की मैनेजमेंट का ये कहना है कि IBPS ने उन्हें कम्युनिकेट किया हुआ है कि वो नतीजों के साथ, बैंकिंग एसोसिएट के नतीजों के साथ तैयार हैं। जब भी जम्मू कश्मीर बैंक कहेगा, फ़ौरन जो है 1-2 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर बैंक की वेबसाइट के ऊपर लिंक आएगा, जिस लिंक के ज़रिए बैंकिंग एसोसिएट के नतीजे आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो साफ तौर पर यह कि 15 मार्च 2021 को अब इस मामले की हियरिंग होनी है। अगर हियरिंग में कोर्ट इजाज़त देती है तो उसका साफ तौर पर ये मतलब होगा कि नतीजे जो हैं वो मार्च के महीने में ही आएंगे। और जैसा हमने आपको कहा भी था कि जम्मू कश्मीर बैंक की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द नतीजे डिक्लेयर किए जाएँ ताकि 31 मार्च यानी इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग से पहले जो रिक्वायरमेंट बैंक की है, जो बैंकिंग एसोसिएट की ज़रूरत जम्मू कश्मीर बैंक को है, उन तमाम ज़रूरतों को जम्मू कश्मीर बैंक पूरा कर सके।